नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए गलबात। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव अंतिम क्षण में है और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार, जानेंगे इस बार वो किस मुद्दे के तहत चुनावी मैदान में है और लोग उन्हें क्यों वोट दे। तो आइए हम जानते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, लोग आपको जाने। मेरा नाम राजवर्धन तोमर है, मैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंटल कैंडिडेट हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मेरा बैलेट नंबर 1 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टूडेंट आपको क्यों वोट दे और क्यों चुने? जी, मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व यूनियन रह चुके हैं, जो 8 साल से हमारे कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, वो अभी तक क्या काम किए वो हम सभी बच्चे देख रहे हैं और हम पर्सनली हम खुद झेल रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ होता है कि ये 1.5 घंटा ट्रेवल करके कॉलेज आना और फिर कॉलेज में पानी का समस्या, बाथरूम का समस्या, बहुत सारा समस्या है। जो कि लाइब्रेरी में पढ़ने का इशू होता है और भी कैंटीन में बैठने का सीटिंग कैपेसिटी कम है और फूड क्वालिटी बहुत डाउन है कैंटीन का, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हम सभी दोस्तों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं एक आवाज़ बन के उन लोगों के साथ खड़े होने का कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा एबीवीपी बहुत बार जीतती रही है लंबे समय से, तो क्या ऐसी क्या बात चीज़ है कि वो क्या ऐसा काम कर रही है कि जो हमेशा जीत रही है, और आप में क्या कमी है आप लोग में? इस पार्टी को खड़ा करने का मकसद था एक अच्छा अपोजिशन बनाना और जो करप्शन है कॉलेज में उसको बाहर लाना। इससे पहले जो हमारे भैया सीनियर थे उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। वही स्थिति इस बार हुई, 3 नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए अटेंडेंस इशू बता के। बल्कि यहाँ एक साथी हमारा आकाश तिवारी, उसकी 73.5%, केवल 1.5% कम थी नॉमिनेशन कैंसिल। बल्कि उसकी एक टीचर बताया कि एक टीचर ने उसकी अटेंडेंस सबमिट नहीं की थी और वो टीचर उस दिन प्रेजेंट नहीं थी, तो उसका कैंसिल हो गया। ऐसे ही एसएफआई के भी आपको पता होगा, वो भी सारे कैंसिल कर दिए गए। अब रहा एक पोस्ट पे, और उनका रहने का लंबे समय तक कारण ये है कि इस कॉलेज में यहाँ तक ऐसा है कि सब उनका ही फेवर कर रहे हैं। इस पार्टी को ना लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसका पीछे का कारण है करप्शन। इस कॉलेज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर नहीं निकल के आ पा रही हैं कि कॉलेज के पास इतना फंड नहीं है कि वो वाटर कूलर लगवा सके, या कॉलेज के पास इतना पैसा नहीं है कि लाइब्रेरी में एसी लगवा दे, या कॉलेज के पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छी सिटिंग कैपेसिटी जो ग्राउंड में बाहर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं वो करवा दे, लाइब्रेरी कैंटीन में जाके बैठने की कैपेसिटी बढ़ा सके, कल्चरल रूम खराब पड़ा है उसको सही करवा दे। फंड है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि यूनियन में भी वही है, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है, तो चीज़ें पता नहीं चल पा रही। इसीलिए मेरा मानना ये है, इस बार सभी छात्रों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक बार एनएसयूआई को सपोर्ट करना चाहिए और जिताना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये पार्टी इस कॉलेज के लिए क्या कर सकती है, ताकि अगले साल आए तो लोग प्रश्न पूछ सकें कि आपने 1 साल में क्या किया। अभी तक कोई बच्चा ये नहीं पूछ पा रहा है कि आपने क्या किया है, क्योंकि हम पावर में ही नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे काम किए हैं। क्या लगता है इस बार ये सूखा खत्म हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं राम सिंह तोमर। आप पिछले 2 सालों से हमें आप देख रहे हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं इस कॉलेज में एनएसयूआई की तरफ से। और जैसे कि आपका क्वेश्चन रहा कि जो इसमें खाली फन है उसको, जो सूखा फन हुआ है, जो पहले से जो 8 साल से यूनियन जो झूठे वादे करती आ रही है, जो फर्जी परिषद है कि हमने जो गेट पे जो नेम प्लेट है उसका काम किया, पिछली दीवार थी उसका काम करवाया, या जो सेफ्टी से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो लोग, आप देख सकते हैं कल जो आप लोगों ने, शायद कल की बात है जो आपने कैंपेनिंग के दौरान जो देखा होगा, जो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, जब उनकी कैंडिडेट प्रेसिडेंटल कैंडिडेट उनके ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हैं वो लोग, तो नीचे उनकी हरकतें आप देख रहे हैं। और पिछले आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारी कैंपेनिंग बराबर चल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहा कि वुमेन सेफ्टी पर हमारा ध्यान है, और हमने 8 दिन में आप देख रहे हैं कि कोई भी हमारी छोटी बड़ी बहन यहाँ से सुबह 8 से 5 बजे तक जाती है तो उसको ब्रिज तक और मेट्रो तक पुलिस हमेशा मिलेगी। 5 लेडी कांस्टेबल अंदर रहती हैं, 5 मेल कांस्टेबल बाहर रहते हैं। तो हमने ये सब अब तक कर पाया है। आपको ये बात पता होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुद्दा एक फीमेल सेफ्टी इशू की बात होता है। तो इस पर अगर आप लोग आते हैं, अगर जीतते हैं, तो आप लोग क्या ऐसी इशू पे क्या काम करेंगे? हम विमेन सिक्योरिटी पे काम करेंगे, जैसे कि हमने किया भी है। जैसे फुट ओवर ब्रिज पे एक हमारी जो सीनियर है उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया था फुट ओवर ब्रिज पे, तो हमने उसकी एफआईआर भी कराई और एक्शन भी लिया। एक आप अगर विपक्ष में हो तो एक सबसे ज़्यादा परेशानी एक पानी की व्यवस्था, जो पानी आपको भी पता होगा कि पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो इस पे अगर आप लोग आते हैं तो क्या ऐसे स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे, आप बताइए।
पानी की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर चुके हैं। पिछली साल जब कैंपेनिंग के दौरान वादा किया था छात्रों से कि पानी की व्यवस्था करेंगे, तो डूसू रौनक खत्री जी ने एक वाटर कूलर कॉलेज को डोनेट किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन और यूनियन उसको मिलाकर कॉलेज में इंस्टॉल नहीं होने दे रहा है। इसका कारण ये है कि अगर वो वाटर कूलर कॉलेज में इंस्टॉल हो जाएगा तो वो हमारे पार्टी के फेवर में रहेगा, और पार्टी के फेवर में रहेगा तो हम जीत जाएंगे। इसीलिए ये कारण कि वो नहीं लगा रहे हैं। यही कारण बता रहे हैं। बाकी उनका कारण ये है कि पीडब्ल्यूडी परमिशन नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा डोनेशन की चीज पे ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनकार करेगा या लगने नहीं देगा। यहाँ राजनीतिक एक पक्ष दिखता है साफ। सिर्फ आप ही एक यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में, आखिर आपका 3 कैंडिडेट और कहाँ है? देखिए, इसके ऊपर हम ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है और जो हमारी पूर्व यूनियन है, उन लोगों ने मिली भगत के कारण हमारी जो है 3 सीट पे नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया, और उनका कारण वो ये बता रहे हैं जो इनको फॉर्म भरना नहीं आता है। तो आप ये बताइए हमें, जो आपसे पूछ रहे हैं, आप सभी से पूछ रहे हैं, जो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमें अपना पेरेंट्स का नाम, अपने कॉलेज का नाम, ये सब लिखने नहीं आता है और साइन करने नहीं आता है। क्या आप बताइए, ये सही हो रहा है? कॉलेज के अंदर डेमोक्रेसी का सीधा सीधा हनन हो रहा है। कॉलेज के अंदर हमारे यूनियन और कॉलेज के जो इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों मिलके ये सारे काम कर रहे हैं। इसका जवाब आप किस रूप में देंगे? इसका जवाब हम जीत के उनको जो है उनके पोस्ट से उनको जो है हटा के उनके लिए एक अच्छा सा अपोजिशन में भी जो भी हो, उसके लिए भी हम, हमारे लिए सबके लिए बराबर हो, ऐसा हम वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बैठाना चाहते हैं। हम लोग ये बोलते 3 पे हमने जीत गया, ये आसान लड़ाई है, तो आप क्या मानते हैं इसको? मैं सबसे पहले तो उसका पर्दाफाश करना चाहूँगा। किस हिसाब से हमारे जो कोर कैंडिडेट थे, एक एक करके लगातार उनको बोलते हैं कि फॉर्म भरना नहीं आता है। आप वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, हमारा नॉमिनेशन क्यों कैंसिल किया है, उसमें रीज़न भी दिया गया, और उसमें एक तरफ से आप देख लीजिए, एक ही रीज़न है सबका, बिलो 75 अटेंडेंस। मेरी खुद की अटेंडेंस उन्होंने 0 की है, ना हो तो आप 0 अटेंडेंस? हाँ, उन्होंने एक सब्जेक्ट में 0 किया है, ताकि हम मेरी जो है क्राइटेरिया नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं, आप टीचर से जाके पूछ लीजिए। टीचर कहीं चला नहीं गया, मंगल ग्रह पे नहीं गया, इसी कॉलेज में पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, जाके पूछ लीजिए। मेरा नाम पूछिए, अंशुल अभिजीत, रोल नंबर 469, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है माइनर की, आप जाके पूछिए उनसे। ऐसी डेमोक्रेसी है? बताइए, जब चुनाव ही नहीं करवाना है, लड़वाना है, तो कराते क्यों हो? ऑफिस में बैठ के जो है अनअपोज डिक्लेयर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कोई मेहनत ही नहीं करेगा। लेकिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस ट्रांसपेरेंसी को ये लोग देखते ही नहीं है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। अभी हमने बोला कि रिवैल्यूएट पे डालो उसको, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि हमें अटेंडेंस क्या है। अटेंडेंस कोई एक्सेस ही नहीं करता, तो सीधा सीधा ये क्या है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट के बीच में ब्रिज है, वो नहीं है हमारे बीच में। अगर हमारे पास वो ब्रिज होता आज, तो ईजिली हम अपने अटेंडेंस को एक्सेस कर पाते, लेकिन आज हमारे पास वो ब्रिज नहीं है। तो आज अपने अटेंडेंस को लेकर मैं विंडो घूम रहा हूँ, ऑफिस में एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं है। तो ये क्या है? आज कोई 2 साल तो हमारा कॉलेज है नहीं, 35 साल से है। आज तरीका ही नहीं आ पा रहा है कि बच्चों को कोई सहानुभूति मिल सके, और लगातार दबाने का प्रयास करा जा रहा है। इनको डर है, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, डर है इनको। क्या चीज़ का डर? कि यूनियन ना बदल जाए, ये लोग आ ना जाए। ये लोग आ जाएंगे तो बच्चों के लिए काम करेंगे, स्टूडेंट के लिए काम करेंगे। हमारा सीधा सीधा जो मुद्दा है, जो काम है, हम कोई राजनीति नहीं करते, हम यहाँ स्टूडेंट के लिए खड़े स्टूडेंट हैं खुद। जो दिक्कत हमारी खुद की पर्सनल नहीं है, हमने बहुत सारी समस्याओं को जो है मैनिफेस्टो ड्राइव में कवर किया। 700 से ज़्यादा सजेशंस मिले हमको, 700 से ज़्यादा। इन्होंने भी चलाया हुआ, इनसे पूछना क्या मिला था। लेकिन मैं 700 में ज़्यादा में स्टूडेंट की समस्या थी, किसी के जो घर की समस्या नहीं थी, वो चाहे उनका जो पानी पीने की समस्या बताएंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा समस्या मैं 3 बताता हूँ आपको। पानी पीने की समस्या है, वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी के नाम पर हर हफ्ते 2 से 3 लड़कियों के साथ में वहाँ पे छेड़खानी होती है, हर हफ्ते 2 से 3 के साथ में। और बहुत सारी तो लड़कियाँ बताती नहीं हैं। उनसे मैं जाके जब जनरली से ऐसा जिक्र किया वुमेन सेफ्टी के नाम पे, उन्होंने मेरे तो पीछे से बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आज यहाँ पे झिझक क्यों झिझक है? झिझक इसलिए है क्योंकि प्रशासन अच्छा नहीं है। एक सेल होता है, कंप्लेंट सेल होता है, जिसका प्रेसिडेंट हेड होता है। बताइए, आज तक उस कंप्लेंट जो सेल है, उसमें एक भी कंप्लेंट पड़ी स्टूडेंट की? बच्चा जानता ही नहीं प्रेसिडेंट कौन है, क्या है, कहाँ पे कंप्लेंट करनी है। उसको जाना, वो प्रिंसिपल को जानता, प्रिंसिपल सुनता नहीं है। मतलब कोई तो तरीका होना चाहिए। अब जैसे हम लोग को लड़ने, दूसरी ओर हम NSY से, लेकिन दूसरी पार्टी की जरूर बात करूंगा। यहाँ पे आज मौका मिला यहाँ बोलने का। SFI है, SFI के उनके एक भी नॉमिनेशन इन्होंने लेने नहीं दिया।
एक भी नॉमिनेशन उन्होंने नहीं लिया, उनको जो है मिसलीड किया गया टाइम को लेकर। जब वो 11 बजे डालने के लिए गए तो मैंने बोला अभी हम मीटिंग में हैं, अभी हम आपका नॉमिनेशन नहीं ले सकते। और फिर उन्होंने कॉल किया तो बोला टाइम बढ़ गया है। फिर वो 1 बजे जब देने गए तो बोला कि टाइम खत्म हो गया है। बताइए, ये डेमोक्रेसी है? ऐसा नहीं चलेगा। इस बार बदलाव होगा। बैलेट नंबर 1 पर लोग अपनी सहमति जता रहे हैं और एक तरफा जीत होगी। एक सवाल ये है कि सामने वाले जो एबीवीपी के वो फेवर करते हैं कि हमने फीमेल कैंडिडेट दिया है प्रेसिडेंट के लिए, और तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हुई और अगर कोई कह रहा है कि हम वुमेन कार्ड नहीं खेल रहे और हर जगह आके अपनी जाति बता रहे हैं कि वुमेन क्या है। देखिए, वुमेन मेल में वो कुछ नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट कर रहा होगा तो आप दोनों जेंडर से ही करेंगे। बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो अगर वो अच्छा काम करती है तो औरतें उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगी? बट आप यूनियन में इतने साल से रह रहे हैं, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पे 3 साल से मैं भी हूँ। सैनिटरी पैड है होते ही नहीं है, फिर क्या कहेंगे कि कोई चुरा ले रहा है। अब इतना किसी पे 5-5 रुपये का है कि 5-5 रुपये चुराई, चलिए वो भी ठीक है। वॉशरूम में कोई चेंज कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुंडी नहीं है। मैं 3 साल से देख रही हूँ कुंडी नहीं है। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आप उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, सब करेंगे। आपसे बेसिक नीड एक कुंडी नहीं लगा। कुंडी में कितने पैसे लगेंगे? 100-50 जितने लगेंगे आप वो नहीं लगवा सकते। और हम भी देख ही रहे 3 साल कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इनको इम्प्रूव करनी है। बात रही वुमेन कैंडिडेट की, तो अब देखिए, अगर आप सामने वाले का पूरा अटेंडेंस ही रद्द कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरी खुद की दोस्त है ये, मैं तो देख रही हूँ, मेरे साथ ही पॉल साइंस में है, रोज़ आती है कॉलेज, रोज़ अटेंडेंस है, सारे असाइनमेंट करती है। अब देख रहे सृष्टि का नाम ही गायब है पॉल साइंस से। मतलब एक कॉलेज ने आपको हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस अलॉट किया है और आप कह रहे पॉल साइंस में नहीं है। फिर जब उनसे मैंने काउंटर क्वेश्चन भी किया था, उनसे कह रहे कि नहीं पिछले बार का इलेक्शन देखिए, पिछले बार का इलेक्शन देखिए। पिछले बार का क्या करना है? पिछले बार चलिए अलग आदमी थे, अलग लोग थे, अभी का बताइए ना। आप जब किसी को खड़े ही नहीं होने देंगे, बात आप डेमोक्रेसी करते हैं, बुक में आप डेमोक्रेसी लिखते हैं कि हाँ ये अनफेयर इलेक्शन, आप कुछ करा रहे हैं, आप मार कुटाई कर रहे हैं, सबको पीट दे रहे हैं। सबके हाथ नहीं है, सब हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ बाबा साहेब का कॉलेज है ये, और यहाँ जातिवाद तो ऊपर होती है। यहाँ पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, किसी से छुपा नहीं है। अब जातिवाद पे वोट मांगेंगे, आप ये कहेंगे कि हम इस जाति से है तो इस समुदाय को वोट दीजिए, तो आप क्या है? आप पढ़े लिखे छात्र हैं, आपके अंदर सेंस है कोई? तो वो नहीं है। अब देखिए, और लास्ट चीज़ ये है कि एक मोनोपोली होती है, एक मोनार्की रहती है। इतने साल से ये लड़े आ रहे हैं, इनको डेवलपमेंट करना होता तो आज हमारा कॉलेज स्वर्ग बन जाता, पर नहीं किया इन्होंने। अगर आप एक बार सरकार चेंज करके देखेंगे तो क्या पता कुछ हो क्या ना हो, और नहीं हुआ तो फिर तो हम लोग हैं भी नहीं और हम लोग लड़ेंगे भी नहीं। एक बार मौका देने से कुछ नहीं होगा। सरकारें भी बदलती हैं और ये सरकार थोड़ी है, तो कॉलेज का इलेक्शन है, ये भी बदलना चाहिए। जैसे कि इन्होंने आपके जिक्र किया, तो आप बताइए, आप भी तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट के लिए, तो क्या कारण रहा कि आपका वो नॉमिनेशन नहीं हो पाया? देखिए, मैं अभी 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मैंने 3rd और 4th सेमेस्टर, मेरा कोर्स है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जब मैं भी एनएसयूआई से कैंडिडेट की तैयारी कर रही थी, और हमारा नॉमिनेशन से एक दिन पहले नहीं, नॉमिनेशन वाले दिन ही हमें बताया गया कि हमारी अटेंडेंस 75% से कम है। अब देखो, एक छात्र को ही पता होता है कि वो कितनी क्लासेस ले रहा है, और या फिर उसकी जो टीचर है उसे पता होगा कि ये बच्चा क्लासेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। मेरे को जिस टीचर ने पढ़ाया है, उन टीचर से जाके आप मेरा नाम पूछिए, उनसे पूछिए कि मैंने कितनी क्लासेस ली हैं। वो टीचर खुद कह रहा है कि बेटा आप कहीं से भी मेरे से एप्लीकेशन पे साइन करा लो, कुछ भी करा लो, मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट में हूँ, तुमने क्लासेस ली हैं। अब नॉमिनेशन के बाद जब हमें पता चला कि 75% अटेंडेंस से मेरी अटेंडेंस कम है, तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं नॉमिनेशन वाले दिन ही इलेक्शन कमेटी जहां A2 रूम में बैठी थी, वहां पे भी मैं अंदर 3 बार जाके मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम आप एक बार प्लीज़ रीचेक कर लीजिए, इसमें कोई ना कोई एरर है ज़रूर, क्योंकि मैंने क्लासेस लिए हैं। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि मेरी जो पॉलिटिकल साइंस की अटेंडेंस लिस्ट है उसमें से नाम ही नहीं है उसमें मेरा, जबकि मैंने पूरे साल क्लासेस लिए हैं, सारे असाइनमेंट टेस्ट ऑन टाइम करे हैं। और सिर्फ मेरी ही नहीं, एनएसयूआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अंशुल, आकाश तिवारी, सृष्टि, मैं, हम तीनों का ही नाम लिस्ट में से गायब था। इनफैक्ट दीपाली का भी गायब था। दीपाली तो कैंडिडेट की तैयारी भी नहीं कर रही थी, वो तो हमारे साथ जस्ट कैंपेन में ही थी। लेकिन इन यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन को डर था कि क्या पता हमने पीछे से चुपके से दीपाली का भी नॉमिनेशन भरवा रखा हो, इसलिए उसका भी नाम लिस्ट में से गायब है। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है और कहाँ का ये ट्रांसपेरेंसी है? कि आपको पता हो कि हमारे कॉलेज में एक हॉस्टल है, लेकिन वो हॉस्टल बस नाम की है, आज तक दिखाई दिया नहीं। हॉस्टल कहाँ है? मुझे मतलब मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं भी एनएसयूआई का डायरेक्टर करता हूँ। जैसे मुझे मतलब मालूम चला प्रशासन के थ्रू और अपने सीनियर्स के थ्रू, ये जो हॉस्टल है अपना पीछे, वो पीछे है, उधर इधर गेट नंबर 2 के पास। तो जैसे कोरोना के टाइम में, कोरोना से पहले तक वो था हॉस्टल, कोरोना के टाइम में क्वारंटाइन सेंटर बना, और उसके बाद से उसको है ना स्टाफ को एलोकेट कर दिया गया।
स्टाफ को एलोटेड कर दिया गया। तो भाई प्रशासन से और यूनियन से यही क्वेश्चन है, कब ये हॉस्टल अम्बेडकर कॉलेज के बच्चों को मिलेगा, कब हम उसमें रहेंगे, अपने पीजी के 5-5 हज़ार 10 हज़ार भाड़ों से और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से छुटकारा पाएंगे। इसके लिए अगर राजवर्धन तोमर बैलेट नंबर 1 को आप जिताएंगे तो भाई हमारे तरफ से, NSY की तरफ से विदिन 8 मंथ के अंदर में प्रिंसिपल ऑफिस में और कॉलेज प्रशासन से क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। और अपने लेवल पे अगर प्रोटेस्ट से माना जाए तो प्रोटेस्ट किया जाएगा। जिस लेवल से, जिस हथकंडे को अपनाना हो प्रिंसिपल सर और प्रशासन को इस चीज़ पे मनाने के लिए हम करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 8 साल से कॉलेज में देख रहे हैं जो क्या काम हो रहा है, यूनियन हमारी पूर्व क्या काम कर रही है, और आप लोगों से कुछ ऐसी मुद्दे बता रहा हूँ मैं जो आप लोग अभी शायद जानते भी नहीं होंगे। जैसे कि पहला मुद्दा है जो हमारा ग्राउंड है वो लीज पे लगा हुआ है। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चों को अभी तक जानकारी नहीं है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये ग्राउंड है ये हमारे लिए है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है और उनके लिए खेलने के लिए है, और हमारे जितने भी दोस्त हैं स्पोर्ट्स में हैं सारे दोस्तों के लिए ही ये ग्राउंड है। और उसको जो लीज पे लगाया गया है, इस मुद्दे पे आज तक हमारी यूनियन क्यों नहीं बात कर रही है, बस मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। और आप लोग के पास अगर वोट मांगने आते हैं तो उन लोगों से बस आप ये पूछिए, जो हर साल आप मैनिफेस्टो डालते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में जो हम ये काम करेंगे, वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे, हर साल करते हैं, लेकिन आप अभी तक एक छोटी सी समस्या जो कि पानी की है, जो बेसिकली छोटे लेवल पे सभी दोस्तों को जरूरत पड़ती है और सभी प्यास से अभी पानी कैंटीन में खरीदते हैं और सभी पैसा दे के खरीदते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग उनसे पूछिए, जो 8 साल से जो आप काम कर रहे हैं, आप लोग हर साल धरना करते हैं जो वुमेन सेफ्टी के लिए, आप प्रिंसिपल ऑफिस के पास हर साल धरना करते हैं, लेकिन आप इसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप एप्लीकेशन थाना में क्यों नहीं दे रहे हैं? जो नियर में कुछ दिन पहले यहाँ ब्रिज पे हुआ है इंसिडेंट, जो हरासमेंट का केस हुआ है, उसके लिए आप एक बार भी आवाज़ काहे नहीं उठाए? इस पर आप बताइए कुछ, जो आप क्यों नहीं ये सब काम कर रहे हैं? करना चाहिए कि नहीं? ये स्टूडेंट हित के लिए है कि नहीं? और दूसरी बात ये है कि जो लाइब्रेरी में 4th ईयर का जो हम लोग कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके ऊपर अभी तक लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये सब बातें कौन बताएंगे और ये सब बच्चों की कौन आवाज़ बन के आएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार हमें मौका दें, जो हम इस सभी मुद्दों को प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचाए, यूनियन तक पहुंचाए, और आगे जहां भी हम लोगों को डूसू जाना पड़े वहां भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और काम करवाएंगे। हम काम करने आए हैं और काम करेंगे। एक बार हमें मौका दीजिए, एक चांस दीजिए, और आपसे हम ये विनती करते हैं, जो आप हमें जो मौका देंगे उस पर हम खरे उतरेंगे और आपके सपोर्ट में रहेंगे और हर पूरे साल रहेंगे, चाहे हम जीते नहीं जीते, ये सब बाद की बातें हैं। हम आपके साथ रहेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग आप लोग के लिए हर समय खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी केस हो, कोई भी चीज़ हो, कॉलेज रिलेटेड हो या कोई भी अदर इशू हो, उसमें आप लोगों का साथ रहेंगे और साथ देंगे।